नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। कर्फ्यू के रहते नमाज तरावी जल्द मुकम्मल करने पर हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर ने मुसलमानों का किया शुक्रिया अदा। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 6000 से ज़्यादा केसेस हुए दर्ज। नासिक में अफसोसनाक वाकया, अस्पताल के ऑक्सीजन टैंक में लीकेज, 22 मरीजों की हुई अमवात। तेलंगाना में नाइट कर्फ्यू जारी, पुलिस का भारी बंदोबस्त। 95% कोरोना मरीजों का घरों में ही हो रहा है इलाज, रियासती वजीर सेहत का बयान। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती वजीर सेहत इटेला राजेंद्र ने कहा कि तेलंगाना में कोरोना के केसेस में इजाफे की अहम वजह पड़ोसी रियासतों में केसेस की तादाद में इजाफा है। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से आवाम खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। अगरचे पहली लहर के मुकाबले मुतासरीन की तादाद ज़्यादा है, लेकिन 95% अफराद अस्पताल में शरीक हुए बगैर ही सेहतियाब हो रहे हैं। इन्हें ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 5% मरीजों को इलाज के लिए दवाखानों से रुजू किया जा रहा है। वज़ीर सेहत ने सूर्यापेट ज़िले का दौरा करते हुए सरकारी दवाखानों में कोरोना के इलाज की सहूलतों का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से माँ और बच्चों की निगहदाश्त के लिए खुसूसी मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की पड़ोसी रियासतों में केसेस में इजाफे का असर रियासत में पड़ा है। उन्होंने कहा कि महकमे सेहत कोरोना से निपटने के लिए हर तरह से तैयार है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रात के कर्फ्यू के निफाज के ऐलान के बाद कल रात कर्फ्यू के पहले दिन तमाम बाज़ारों को वक्त से पहले बंद कर दिया गया और मसाजिद भी मुकर्ररा वक्त से पहले बंद कर दी गई। मसाजिद के ज़िम्मेदारों ने आवाम की रहनुमाई करते हुए उन्हें हुकूमत के अहकामात पर सख्ती से अमल आवारी की तलक़ीन की और वक्त से पहले इबादतों का अहतमाम किया गया। कल रात 9 बजे से कबल सड़कों पर पुलिस की गाड़ियां निकल आएँ और मार्केट को बंद करने की हिदायत दी। देखते ही देखते तमाम बाजार बंद हो गए और सड़कें वीरान हो गई। रात देर गए तक पुलिस बाजारों और मोहल्लों में गश्त करती दिखाई दे रही थी। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों के चौराहों पर पुलिस की सख्त पैरादारी देखी गई और पुलिस गाड़ियों की चेकिंग करती भी देखी गई और सड़कों पर आवाम नजर नहीं आई। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS ने श्री राम नवमी की मुबारकबाद पेश करते हुए अपने ट्विटर पर एक वीडियो पैगाम जारी किया। उन्होंने श्री राम नवमी का जुलूस ना निकालने पर और कर्फ्यू के चलते ईशा और नमाज तरावी जल्द मुकम्मल करने पर बरादरान वतन और तमाम मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया और कोविड के गाइडलाइंस और कर्फ्यू के क़वाइद पर अमल करने की अपील की। हैदराबाद शहर के हमारे बुजुर्गों, दोस्तों, सबसे पहले आप सबको श्री राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जिंदगी हमारे लिए एक मार्गदर्शन का स्रोत है। मुश्किल से मुश्किल वक्त में मर्यादा के साथ, हिम्मत के साथ सही रास्ते पर कैसे चलें, इसका उदाहरण हमें श्री राम से सीखने को मिलता है। आज हम उन सभी श्री राम भक्तों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने शोभा यात्रा नहीं निकालने का निर्णय लिया। आज
कोरोना केवल हैदराबाद में नहीं, तमाम शहरों में नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलोर, केरला में सेकेंड वेव बहुत जोरों से है। आप और हम मिलकर प्यारे हैदराबाद शहर को बचा सकते हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से नाइट कर्फ्यू रात से शुरू हुई। ये आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है। इन्फेक्शन के चेन को ब्रेक करने के लिए यह बहुत जरूरी है। आप जरूर इसका अमल करें। दोस्तों, रमजान का पाक महीना अभी चल रहा है। मैं सभी मुसलमान भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने कल रात ईशा की नमाज 8 बजे जल्दी अदा कर तरावी का सिलसिला भी वक्त पर मुकम्मिल किया। रियासत तेलंगाना की तरफ से कर्फ्यू के हुक्मनामे को जो इज्जत आप लोगों ने दिया, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि कर्फ्यू के नियमों का सही सलीके से अमल में लाएं। तेलंगाना में कोरोना वायरस के मामलात में तेजी से इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6,542 नए मामलात दर्ज किए गए, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 3,67,901 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,876 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 20 अमवात हुई है। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 2,887 अफराद सेहतियाब हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से सेहतियाब होने वालों की तादाद बढ़कर 3,19,537 हो गई है। आपको बता दें कि रियासत में इस वक्त सरगर्म मामलात की तादाद 46,488 है। महाराष्ट्र के नासिक में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसमें एक अस्पताल के ऑक्सीजन टैंक में लीकेज पड़ गया, जिसके बायस अस्पताल में शरीक मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई रुक गई। इसके नतीजे में 22 कोरोना मरीजों की अमवात हो गई। हादसा आज दोपहर नासिक के जाकिर हुसैन म्युनिसिपल अस्पताल में पेश आया। बताया जाता है कि इस अस्पताल में कई कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा था। तकरीबन मरीजों को वेंटिलेटर और ऑक्सीजन पर रखा गया था। आज दोपहर को अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन टैंक भरने के दौरान इसमें लीकेज पड़ गया, जिसके नतीजे में अस्पताल में ऑक्सीजन की सरबराही तकरीबन 30 मिनट तक मुनक़ते हो गई। रियासती वजीर सेहत राजेश टोपे ने कहा कि इस अमल में वेंटिलेटर के 22 मरीज हलाक हो गए। इस वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म दिया गया है। अस्पताल में ज़ेर इलाज अफराद को फौरी तौर पर दूसरे ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसान आंदोलन की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई में देरी हुई है। एहतजाज करने वाले किसानों पर यह इल्ज़ाम ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी आइनॉक्स ने लगाया है। आइनॉक्स के मुताबिक गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन की वजह से 2 घंटे की ताख़ीर हुई। वहीं किसान लीडर राकेश टिकैत ने यह इल्ज़ाम को खारिज कर दिया और कहा किसान आंदोलन शुरू होने से लेकर आज तक यहाँ से कोई भी इमरजेंसी सर्विसेज को नहीं रोका गया। उन्होंने किसानों के ऊपर आए इल्ज़ाम की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। देखो, हमारा ये कहना है वे पूर्ण रूप से जो एलिगेशन वे लगा रहे हैं, पूरा गलत एलिगेशन लगा रहे हैं। यहाँ पे दोनों हाईवे जो गाजीपुर बॉर्डर है, ये हाईवे खुले हुए हैं और ये हाईवे यहाँ पे ये 24 नंबर हैं, वो 9 नंबर हाईवे हैं और ये पूरी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की लाइफ लाइन है, ये खुली हुई है। यहाँ से पूरी सप्लाई हो रही है और पिछले 5 महीने से जहाँ पे किसान बैठा हुआ है, जो फूड चेन की सप्लाई है, आवश्यक वस्तुओं की जो सप्लाई है, जो यहाँ पे एम्बुलेंस है, हर रोज यहाँ पे करीब 300 से ज़्यादा एम्बुलेंस जाते हैं, कोई रुकावट नहीं है। ये समझ में नहीं आया कि जो गैस कंपनियां जो एलिगेशन लगा रही है, वो किसके कहने से उन कंपनियों ने एलिगेशन लगाया कि और कुछ बहाना नहीं मिला, देश में गैस की कमी हो रही है ऑक्सीजन की, तो एक बहाना यही लगा दो। ये किसी के कहने से पॉलिटिकल ये बयान है। उन कंपनियों की जाँच होनी चाहिए। वे गैस के सिलेंडर ब्लैक में मिल रहे हैं
इसलिए सप्लाई कम है कि ब्लैक में सिलेंडर दे रहे हैं। ये पूरी भारत सरकार की जिम्मेदारी है, कंपनी की सर्व है। कोई भी गैस की सप्लाई या कोई भी आवश्यक सप्लाई कोई भी किसान संगठन ने नहीं रोक रखी है। कोई चीज है तो वे हमसे आने का संपर्क कर सकते हैं। पूरी जो लाइन है वो खुली हुई है, एम्बुलेंस यहाँ से जाती है, सब यहाँ से चल रही है और इसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। ये 9 नंबर हाईवे, वो ये 24 नंबर और वो 9 नंबर, दोनों हाईवे यहाँ पे खुले हुए हैं। सर, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक दिन के अंदर 2-2, 2.5 से कई हजार दिल्ली के अंदर मामले कोविड के आ रहे हैं, ऐसे में क्या आपको ऐसा नहीं लगता या कर देना चाहिए कि अभी जो किसान बॉर्डर में बैठे हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनको भी खतरा है कोविड से और उनको अभी हटाया जाए और बाद में? नहीं, यहाँ से कोई नहीं हटेगा। यहाँ पे ये हमारा घर है, हमारे गांव हैं, हमारी ये कॉलोनियां हैं, इसमें मकान बने हुए हैं। हम जो भी सोशल डिस्टेंस होगा उसका पालन करेंगे, जो भी कोविड की गाइडलाइंस होगी उसका पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंस से रहेंगे, मास्क लगाएंगे। वो पूर्ण रूप से हम उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, सैनिटाइजर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन किसी के भी नाम पे, कोविड के नाम पे कहीं पे ये धरने हमारे नहीं हटेंगे। जिम्मेदारी पूर्ण रूप से भारत सरकार की है, हॉस्पिटलों की जिम्मेदारी है। और हम ये हॉस्पिटल यहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल नजदीक है, इन हॉस्पिटलों को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हमने यहाँ पे भी कह दिया कोई भी बीमार होगा वो जिम्मेदारी हॉस्पिटल की है, वो लेकर यहाँ से जाएंगे और हम हॉस्पिटल में भर्ती कराएंगे। कुछ भी कोई होगा। वैक्सीनेशन दी जा रही है, जो डोज दी जा रही है, क्या आप मांग करेंगे कि जो किसान यहाँ पे बैठे हैं उनको भी वैक्सीनेशन? नहीं, हमने कहा है, यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी है उनको कहा है हमने कि आप लगवाओ। हमने भी एक पहली डोज लगी है, क्योंकि ये हो सकता है कि फ्लाइट में जा रहे हैं तो बगैर वैक्सीनेशन के फ्लाइट में ना जा जाए। तो हमने कई जगह गए तो हम वो पूरे लगा के गए और हमने कोविड के टेस्ट करवा के जाते हैं, अपना पासपोर्ट साथ लेकर जाते हैं। सर, जो किसान फ्लाइट में नहीं जा रहे, जो बॉर्डर पे बैठे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनको भी हमने कहा है कि बहुत लोग ना वो लगवा लिए हैं, बहुत लोग उसको लगवा रहे हैं। अपने गाँव में गए, वहाँ गए तो लगवा रहे हैं उसको और लगवा। आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। कर्फ्यू के रहते नमाज तरावी जल्द मुकम्मल करने पर हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर ने मुसलमानों का किया शुक्रिया अदा। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 6000 से ज्यादा केसेस हुए दर्ज। नासिक में अफसोसनाक वाकया, अस्पताल के ऑक्सीजन टैंक में लीकेज, 22 मरीजों की हुई अमवात। तेलंगाना में नाइट कर्फ्यू जारी, पुलिस का भारी बंदोबस्त। 95% कोरोना मरीजों का घरों में ही हो रहा है इलाज, रियासती वजीर सेहत का बयान। ये थी आज की हमारी दिन भर की खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।